हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ए बी सी डी कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इंग्लैंड एजबेस्टन में हार गया इंडिया से और इंडिया पहली एशियन टीम बनी है जिसने इंग्लैंड को एजबेस्टन में पेला है। इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में कमबैक किया शुभमन गिल की। ही इज आउटस्टैंडिंग यार, हमें लग नहीं रहा था कि एक 25 साल का लड़का जब जिसको टेस्ट की कैप्टनसी मिलेगी और वो इस तरह से एग्रेशन शो कराएगा, इस तरह से टीम को लीड करेगा। बर्मिंघम में कभी मैच नहीं जीता इंडिया, पहली बार वहां पे मैच जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल हो चुका है। हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और यूएई से हम लोग हारे। ये होती है क्रिकेट, ये होता है लेवल, ये होती है कमिटमेंट और इसको कहते हैं प्रेरणा। मतलब उधर ठोका जिधर आप कभी ठुके ही नहीं हो। इस हवाले से ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं है। टेस्ट जो है एलीट फॉर्मेट है क्रिकेट का और उसमें जो जीत आती है वो बहुत ही मजेदार होती है। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के इंट्रो में सुना, जो चीज आपने इंट्रो में सुनी वो तो जस्ट एक ट्रेलर था। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए आगे इस वीडियो में सुनते कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। एंड कोहली की कवर ड्राइव ज्यादा बेहतर है बाबर आजम से और शाहीन कुछ नहीं है बुमराह के सामने। बुमराह इज द फादर ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। देखिए मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली इज द लेजेंड प्लेयर। क्रिकेट का पता चलता है कि कोई स्टार है जिसने इतनी सेंचुरी है कि सेंचुरियों की सेंचुरी करके दिखानी है उस बंदे ने। और आप देखें एक नया प्लेयर बाबर आजम जिसके अभी कोई इतनी ज़्यादा सेंचुरी भी नहीं है, कोई इतने बड़े लेवल का उन्होंने परफॉर्म्स भी नहीं उन्होंने हमें दिखाई। पिछले 8-10 उनके टूर्नामेंट निकाले तो फ्लॉप तरीन प्लेयर जो है ना वो हुए हैं। आप यकीन करें अगर मैं सिलेक्टर हूँ, चीफ सिलेक्टर हूँ ना, तो बाबर आजम की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में, शाहीन शाह अफरीदी की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में। लेकिन हम लोग फिर इन्हें चांस देते हैं क्योंकि इनके पीछे हमें नज़र ही कुछ नहीं ना आता कि बाबर के बैकअप पे हमने बनाया ही कुछ नहीं। तो मैडम बात सारी ये होती है, इन्हें समझना इन चीज़ों को जो मैंने बातें की हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इंग्लैंड एजबेस्टन में हार गया इंडिया से और इंडिया पहली एशियन टीम बनी है जिसने इंग्लैंड को एजबेस्टन में पेला है। लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश मीडिया कुत्तों की तरह रो रहा है। माइकल वान कुत्तों की तरह रो रहा है। नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। देखो मेरी बात सुने एकदम, ये चीजें करते हैं पाकिस्तानी मीडिया। मैं भी पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, लेकिन ये चीजें करते हैं टिपिकली कंजेस्टेड माइंड वाले पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग या फिर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर। एलिगेशन लगा देना किसी पे उठ के बकवास फैल देना, ये गलत बात होती है। ठीक है, सीधी सी बात करता हूँ। कोई कह रहा है इंग्लैंड 5-0, कोई कह रहा है 4-0, कोई कह रहा है 3-1, मतलब इंसान ये कह रहे थे। और दूसरी बात, माइकल वान ने एक बड़ा घटिया स्टेटमेंट भी दिया था। माइकल वान ने बोला था कि एशेज की इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। मतलब माइकल वान ने स्टेटमेंट दिया था इस सीरीज शुरू होने से पहले, इंडिया के अगेंस्ट आप एशेज की तैयारी करो। हमारी टीम इंग्लैंड तो एशेज की तैयारी करेगी इस सीरीज में। मतलब आप इंडिया को इतना इजी ले रहे थे, आपने इंडियन टीम को इतना बच्चा समझ लिया हुआ था कि भाई हम इनको तो आराम से फेल देंगे, हम तो इनको आराम से हरा देंगे। बट आपको उनको उस टीम के कैलिबर का, उस टीम के लेवल का नहीं था पता कि वो टीम किधर तक जा सकती है, वो टीम कितनी बड़ी है। नो डाउट उसमें विराट नहीं, रोहित नहीं, बुमराह नहीं, पर देख लो ना उन्होंने इन सब के बावजूद आपको उधर जाके पेला जिधर आप कभी पिले ही नहीं हो। ये होती है क्रिकेट, ये होता है लेवल, ये होती है कमिटमेंट और इसको कहते हैं प्रेरणा। मतलब उधर ठोका जिधर आप कभी ठुके ही नहीं हो। बर्मिंघम में कभी मैच नहीं जीता इंडिया, पहली बार वहां पे मैच जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और टेस्ट में जीते जाके सेना कंट्री में, ये कोई आम सी बात नहीं है कि हर कैप्टन ही जाके जीत जाता है, बहुत टाइम लगता है। और अभी आपको मैं बताता चलूं कि विराट कोहली विद द 7 विक्ट्रीज इन सेना कंट्री इन टेस्ट मैचेस में, मोस्ट बाय एनी एशियन कैप्टन। कितने एशिया के कैप्टन आए, एशिया में जो भी टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश,
जितनी भी टीमें हैं उनके कप्तान कितने आए कितने गए, लेकिन आपको सुनने में लगेगा सिर्फ 7 जीते हैं जी विराट कोहली की, 7 हैं लेकिन मोस्ट बाय एनी टेस्ट कैप्टन है। उसकी टाइमिंग एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग। और सबसे बड़ी बात कि उसने जब कैप्टनसी को अपने हाथ में लिया, इट्स रियली शॉकिंग कि उसने उसमें भी अपने आप को प्रूव किया, मनवा लिया। इंडिया में दोनों चीजें हैं, लेकिन आप देखिए आपका उस्ताद सख्त होगा ना तो आप हर चीज कर देंगे। आपका उस्ताद ही सख्त नहीं है। इंडिया में विराट कोहली पैदा होता है, धोनी पैदा होता है, अपने जो 2-3 प्लेयर पैदा हुए हैं वो विराट और रोहित की रिटायरमेंट हुई तो हमें लग रहा था कि इंडिया जो है टेस्ट में खत्म हो गई। इंडियन टीम को टेस्ट में कमबैक करने के लिए अगले कोई 3-4 साल चाहिए, फिर जाके टीम इंडिया जो है टेस्ट में एक अपना वही ऑरा मेंटेन कर सकेगी। लेकिन रोहित शर्मा वाज देयर, विराट कोहली वाज देयर, एंड आफ्टर द रिटायरमेंट इट वाज शॉक टू नो कि शुभमन गिल ने कमाल कर दिया। ठीक है, फिर विराट कोहली पैदा होता है, फिर बुमराह पैदा होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम प्रोफेशनलिज्म है कोई नहीं, पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। दूसरे नंबर पे फिर 4 जावेद मियांदाद की और आगे वसीम अकरम वगैरह की 4 उनकी हैं। और फिर MS धोनी की आप देखिए 30 मैचेस में तकरीबन कप्तानी की है उन्होंने सेना कंट्री में, और जीते आई हैं सिर्फ 3 जीते आई हैं। तो इस हवाले से ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं है। टेस्ट जो है एलीट फॉर्मेट है क्रिकेट का, और उसमें जो जीत आती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है, वो बहुत ही खुशगवार होती है, वो आपका मूड बड़ा रिफ्रेश कर देती है और आपको आने वाले कई सालों तक वो जीतें याद रहती हैं जो टेस्ट का मैच जीता हो। तो गिल ना सिर्फ के ये मैच जीता है, प्लेयर ऑफ द मैच भी आया और क्या ही कमाल खेला यार, खेला भी कमाल है, कप्तानी भी बेहतरीन हो गई और डिसीजन भी सारे जो एक्यूरेट हो गए और मैच भी निकाल लिया। तो बर्मिंघम में आज तक नहीं जीता था इंडिया, लेकिन दुनिया में बहुत से काम पहली बार होते हैं। वो कैसे हुए, क्यों हुआ, क्या उसके पीछे वजूहत थी, उस पर हम जरा बात करते हैं। पहले मैच में देखें इंडिया नो डाउट ज्यादा सेशन इंडिया ने जीते, लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां कर दी थी कि जिसकी वजह से इंग्लैंड बार बार मैच में वापस आता रहा, और उस पर हम बात कर चुके हैं। खास करके जो 2 कोलैप्स हुए थे कि 40 रन पे 7 खिलाड़ी आउट, फिर 30 रन पे 5-6 खिलाड़ी आउट। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।